नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। साथियों, आज के पार्ट में हम जो है हैंड टूल के जो है वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसमें जो है ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 2 3 अपन यहाँ पर नहीं करने वाले, डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन यहाँ पर अपन रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसलिए वहाँ पर जो क्या करते हैं अपन, विद्युत से आग लगी पे अपन जो है पानी नहीं डाल सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशमन का प्रकार है, तो यानी कि सोडा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है, जो एक नियंत्रण होता है वो मूलभूत रूप से क्या होता है, कंपैरेटर यानी कि तुल्य नियंत्रण होता है। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि लघु परिवर्तन शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एचआरसी फ्यूज का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ों को, जो हथौड़ा होता है उसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि हील का आकार और हैंडल की लंबाई के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीवेज काटने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है, यानी कि केप छेनी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो पाइप होता है उसके अंदर की साइड में जो है यहाँ पर चूड़ी काटने के लिए यहाँ पर किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर करते हैं अपन टेप का। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक बिजली के प्रेस का थर्मोस्टेट किस पर कार्य करता है, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर इनेमल तारों का गेज किस प्रकार मापा जाता है। दोस्तों, सुपर इनेमल तार होते हैं जो आप वाइंडिंग में अपन यूज करते हैं, जो पंखे की वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग होता है, इस पर इनेमल तार का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, इंसुलेशन का रूप में। तो इसका गेज किस प्रकार, इसमें इसको जो है वायर गेज की सहायता से अपन जो है मेजर करते हैं। तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः इस प्रकार हटाया जाता है, यानी कि प्लेट फायर से हटाया जाता है। अगर टेनन शो के दांतें घिस गए हो तो उसे तेज करने के लिए क्या करना चाहते हो, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। दोस्तों, जो टेनन से होती है, जो लकड़ी की आरी होती है, इस प्रकार से उसमें जो क्या कटे होते हैं, दांतें कटे होते हैं। ठीक है, तो उन दांतों को, यानी कि अगर वो खराब हो गए हो कुछ समय बाद, तो वहाँ पर एक आरी होती है जो कि त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, उस आरी से अपन क्या करते हैं, उसकी सहायता से इसमें धार लगाते हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेलट जो होता है, इसको लकड़ी का हथौड़ा बोलते हैं, उसका प्रयोग जो है लोहे की चादरों को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चंस जो है पिछले जो एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके जो है आईटीआई के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी आपको जो है बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। जो बेंच वाइस होता है साथियों, तो उसका आकार कैसे, तो जबड़ों की चौड़ाई के आधार पर इसका जो है आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है, यानी कि चाल एवं बिंदु के बीच की दूरी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए, यानी कि जब कटिंग की जाती है तो वहाँ पर जो जॉब होता है वो वहाँ पर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, ताकि जो धातु की टिप्स होते हैं, यानी कि जो कोई भी वस्तु हो गई उसको अगर घुमाएंगे, उसमें छेद करेंगे, तो जो आपस में जो उसके नोक निकलते हैं उन नोकों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नोक टूट जाएगी और वहाँ पर बिल्कुल सीधा जो है वहाँ पर छेद हो जाएगा। ठीक है, हथौड़े का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि पिन के आधार पर और तोल के आधार पर, यानी कि पिन कैसी है, गोल है कि कैसी है, और उसका वजन कितना है। ठीक है, वेट के आधार पर। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, यानी कि दोनों पिन होल्स के बीच की दूरी। जो हेक्सा ब्लेड होता है तो उसकी जो है ब्लेड यहाँ दोनों छिद्रों के बीच में नापते हैं। ठीक है, फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से हील तक। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है हाई कार्बन स्टील। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उस पर मोबाइल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। 100 ब्लेड तथा
कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है, यानी कटिंग के समय घर्षण को कम करना। ठीक है, आपने देखा होगा जो टेनन सॉ होती है, जो लकड़ी की आरी होती है, उसमें जो दांतें होती है उनकी जो कटिंग एज होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, अंदर की साइड में। ठीक है, ऐसे। और जो एक्सा होता है, उस एक्सा में जो दांतें होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ और इसका पीछे की तरफ होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो फिलर गेज प्रयोग किया जाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, इनको अच्छे से रीड कर लेना। ये आपके जो ITI एग्जाम में और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनमें जो है आपको देखने को मिलने वाला है। सॉकेट से सुंडाकार संयुक्त बर्मा के अपनयन निकालने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। गुणिया के कई प्रकार, यानी कि जो गुणिया होता है कई प्रकार है, गुणिया का प्रयोग में आता है उनके पृष्ठ की सपाटता की जांच करने के लिए। ठीक है, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो विद्युत लेपन, यानी कि विद्युत लेपन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि किसी एल्यूमिनियम पर सोने का जोल चढ़ा दिया, चांदी पर सोने का जोल चढ़ा दिया, तो उसको क्या करते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता था, उष्मा हानि घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एक्सेसरी डोरी इंसुलेटेड हो। ठीक है साथियों, आज की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, और जो अगला पार्ट है वो भी जल्दी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो दोस्तों ITI के लिए साथियों जो ITI कर रहे हैं, और साथ ही जो कॉम्पिटिशन एग्जाम कर रहे हैं, जैसे कि आपके दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और लोको पायलट जैसे एग्जाम में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। तो आए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.